मैं ये जानना चाहता हूं कि नैतिकता और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम से बड़ा इस विश्व में कहीं नहीं हुआ। मैं यही सोचता था कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम रावण से युद्ध करने के लिए गए तो अपनी सेना में किसको भर्ती किया? किसी संघी को नहीं किया, विश्व हिंदी परिषद वालों को नहीं किया, समाजवादी पीडीओ को किया, नमाजवादी हिंदू परिषद वालों को नहीं किया था, नमाजवादी भाजपाइयों को नहीं किया था। अच्छा, वो ये बात जानते थे। वो अगर ये सोने की अखिलेश यादव भी तो थे, गदा लेकर जो खड़े हुए थे। मैंने नहीं बोला, तर्क है इस बात मैंने नहीं बोला, मतलब कुछ भी संघी को नहीं किया। बात राम जी के युग में भी संघ था, मुझे पता चला है। बताओ, ये आपकी चोरी की पीड़ा में इनको पीड़ा, इनकी पीड़ा तो यही है, चोरी की राम जी के काल में ये तो नहीं सकते, होगा तो संघी होगा। नहीं बोला। अच्छा रुक जाओ, बोले। मैं कह रहा हूं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जानते थे और हमसे ज्यादा दूरदर्शी थे, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। भगवान तो थे ही, वो जानते थे कि जो लंका है सोने की है, कहीं संघी और बीएचपी वाले पहुंच गए तो सोना लूटने लगेंगे, युद्ध छोड़ के भाग जाएंगे। ये असली चरित्र है इनका। अब मैं आता हूं मर्यादा पे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम माता जानकी पर किसी तीसरे ने आरोप लगाया था और ये बात पूरा विश्व जानता है। भगवान राम भी जानते थे कि मां जानकी बिल्कुल निर्दोष हैं, लेकिन जब सवाल मर्यादा की आए, जब सवाल नैतिकता की आए, उन्होंने बिना एक कदम सोचे, बिना एक पल सोचे उन्होंने काम किया। लेकिन हमारे चंपत राय क्या किए? 20 दिन हो गया शिकायत को। जिसने शिकायत सबसे पहले अकाउंटेंट ने किया, चंपत राय ने उसे ही हटा दिया। तो बताइए इनकी संलिप्तता है कि नहीं है? ना जब ये बात गलत है कि आज क्यों हुआ, कल क्यों नहीं हुआ, आज कैसे हो गया, कल क्यों नहीं हुआ था। आज तो इस्तीफा भी हो गया, 8 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया और आप कह रहे हैं आपको दूध का दूध पानी का पानी नहीं चाहिए, आपको सोने का मुकुट भी देखना है, आपको चांदी की ईंटें भी देखनी है। तो उसका भी अब धीरे धीरे करके पटाक्षेप हो रहा है। जो एसआईटी की रिपोर्ट आ रही है और जिस तरीके से अयोध्या से तस्वीरें आ रही है, काकभूषुंडी भी मिल गए, जिनको लेकर आपके नेता ने जिसको लेकर आपके नेता ने सवाल खड़े किए थे। भरत कुटिया में मिल चुके हैं, वो अयोध्या में है, वो अयोध्या में मिल चुके हैं, कार सेवकपुरम में है, तो वो गायब नहीं है। कार सेवकपुरम हिंदू परिषद के मंदिर और कार्यालय में मिले, आपने चढ़ावा चढ़ाया मर्यादा पुरुषोत्तम धर्मेंद्र यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी, यही तो हम भी कह रहे हैं। यादव जी, ईंटें चढ़ रही है राम मंदिर में और जा रही जमीन खरीदने के लिए। और जो ईंटें हैं, जिन ईंटों का आप जिक्र कर रहे हैं, जो चांदी की ईंटों की आप बात कर रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी मिल रही है कि चांदी की ईंटों को लेकर जो दावे किए गए थे वो भी झूठे हैं, वो भी बरामद किए जा रहे हैं, वो भी मौजूद हैं, राम मंदिर में ही मौजूद हैं। तो पहले फैक्ट चेक तो कर लेते आरोप लगाने से पहले। जवाब ले लीजिए। 200 ईंटें जो सिंध के संगठन लोगों ने दिया था, सिंधी लोगों ने जो दिया था, वो उनका आरोप था कि हमने जब 2021 में दिया था। भारतीय भाई साहब, अब सुन लो, वो सारे के सारे भारतीय हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? भारत से बाहर निकल दिया, दिमाग में पाकिस्तान छुपेगा नहीं। विश्व हिंदी परिषद के लोग राम मंदिर में बैठकर 2 करोड़ की जमीन मात्र 5 मिनट में 18.5 करोड़ की बना रहे हैं। इसलिए इनको आप जाकर आज मुख्यमंत्री ने आपको भी खुला न्योता दिया है बिल्कुल कि आरोप लगाने से अच्छा है आप जाइए एसआईटी के पास। गए थे ना भाई आम आदमी पार्टी के नेता, और सारे सबूत जितने भी हैं आप दे दीजिए ना एसआईटी को। क्यों नहीं देते हैं, क्यों छिपा कर रखते हैं, क्यों बचाते हैं इनको? जो सबूत आज दिए गए हैं वो सबूत 2021 में दिए जा चुके थे और वही चंपत राय हैं, वो कह रहे थे कि जब तक कोई कंप्यूटर अथॉरिटी नहीं आएगी उसके सामने हम कुछ बोलेंगे नहीं। चले ठीक, और लूट बाकायदा जारी रही वहां पे। ठीक है। अब 10 सेकंड, ईंटों वाला ईंट जिसने दिया था उसने आरोप लगाया कि मुझे पर्ची नहीं मिली, और जब वो देकर गया इनके साथ फोटो भी खिंचवाया, इन्होंने कहा कि हम लैब में टेस्ट कराएंगे फिर पर्ची देंगे। 2021 के बाद 26 आ गया, मैं तो धर्मेंद्र यादव जी आज आपके साथ खड़े होकर कह रही हूँ कि एक्सपोज कर दीजिए, जितने सबूत है सब एसआईटी के सामने रख दीजिए। जितना डर है आपको कि बड़ी मछली बच जाएंगी, उनको मत बचने दीजिए, कुछ जिम्मेदारी अपनी भी निभाइए। अब विनोद बंसल जी, कहीं देर तो नहीं हो गई है? नैतिकता याद आई, लेकिन नैतिकता याद आने में ऐसा तो नहीं कि बहुत देर हो गई, मामला हाथ से निकल गया? नहीं, ऐसा तो नहीं है। मुझे तो अभी तक ये जानकारी नहीं है कि माननीय चंपत जी ने कोई इस्तीफा भी दिया है। इनको जानकारी ये बता दूंगा आपको। नहीं, एक मिनट रुकना यार, कोई बात। तो मैं चंदा चोरी हुई है भी नहीं जानकारी, अरे मैं चढ़ावा चोरी हुई है भी जानकारी नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। थोड़ा तो बोलने देना, बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। आज करने का एक्सपीरियंस नहीं है ना मुलायम सिंह खानदान की चढ़ावा चोरी तो नहीं एक्सपीरियंस होता तो इनको पता होता भाई कैसे होता है। भाई ये आइडिया तो आप ही को है, चढ़ावा चोरी का, ये मास्टरी चोरी करने की तो इन्हीं के पास है। चढ़ावा चोरी का ये साइकिल वाले जो है अरबोपति बन गए, ये आर्ट आप ही को आती, भाई नहीं आती, और किसी को नहीं है। किसी को आर्ट आती तो पकड़ा थोड़ी जाता। आप जवाब ले लें। आप चाहते हैं कि चोरी पर कुछ जवाब आ जाए, आप चाहते हैं कि मामला सबके सामने आ जाए, तो थोड़ा तो बोलने देंगे आप बोलने देंगे। आप बीच में बार बार टोकेंगे धर्मेंद्र जी, तो गलत बात। बोले प्राची, देखिए गिरगिट की तरह रंग बदलने की जो प्रवृत्ति है ना, एक पार्टी की विशेष की है। 6 जून को स्टेटमेंट आया इनके पार्टी के अध्यक्ष का, बीच में मत बोलना जरा, मैं पूरी बात बता दूं आपको। 6 जून को स्टेटमेंट आया कि ऐसे ऐसे हुआ है,
उसके बाद 8 जून को कुछ और बोला, उसके बाद 15 जून को कुछ और बोला। कहा कि यहाँ कुछ नहीं हुआ है। अब बीच में 7 जून को बीच चंपत में राय ने नहीं, कहा, धर्मेंद्र यादव जी, यहाँ पे ना कोई चोरी हुई है, धर्मेंद्र यादव ना शराबत जी, चोरी हुई, धर्मेंद्र सब यादव गलत जी, आरोप है। आपको क्यों भरोसा नहीं होता है? आपके पास भी आऊंगी और इतना ही बोलेंगे जितना सब बोल रहे हैं। आपने शिवम से ज्यादा बोला है, आपको और भी मौका दूंगी, ज्यादा मौका दूंगी, ज्यादा मौका दूंगी। आप विपक्ष में आप सवाल खड़े कर रहे हैं, भाई, लेकिन 6 तारीख की इसका बात अगर मतलब ये बोल रहे नहीं 7 की बोले ना, है, फिर लेकिन सात इसका वाला मतलब बाईपास ये क्यों कर नहीं रहे है हैं? कि बाकी मेहमान कोई कुछ नहीं बोलेगा। बोले चंपत जी, सॉरी चंपत चंपत जी, आपने प्राची जी देखिए, याद आ रहे हैं आज। जब आदमी की पोल खुलती है ना, हाँ, तो जब रानी बोलने के लिए चंपत कुछ नहीं दिखाई होता देने तो लगती है। ओवरलैपिंग करते हैं। तथ्यों के साथ बात करो ना जी। इन्होंने जितनी बार कहा, सिर्फ और सिर्फ ट्विटर पर कहा या फिर मीडिया में कहा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, इन्होंने क्या पुलिस को कंप्लेंट करी? क्या इनके पास सबूत थे तो पुलिस में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? एक बात, अगर पुलिस पर भरोसा नहीं था तो आपको कोर्ट में जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए था? आपको सीधी तरह अच्छी तरह जानते हैं। और जो 2021 से जो लोग कह रहे थे, जिनकी मतलब नानी ने सच याद बात दिलाया था, तो- सच जिनकी बात नानी तो देखा कहीं फिर भी भी क्यों कहो बोले तो आप? सच ही धर्मेंद्र होता जी, है ना। ये आदत ठीक नहीं है, ये आदत ठीक नहीं। बाकी मेहमान भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो आप भी बारी का इंतजार मतलब सच करिए। बात तो सच ही इससे होता है ना। समय व्यर्थ होता है, चर्चा नहीं होती है। बोले। देखिए, बात ये बौखलाहट है ना, एक्चुअली समस्या इनकी है कि अब सब चीजें खुलने वाली हैं। और अभी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ ना जी, जो 8 लोग पकड़े गए हैं, वो जो टिन्नू यादव, फिन्नू यादव, जितने भी है ना, वो यादव निकलेंगे मंदिर में समाजवादी फिन्नू को पार्टी बैठा के। दिया, बताओ। वो समाजवादी पार्टी के निकलेंगे, मुझे लगता है। लो, देखो, ये समाजवादी पार्टी ये इनको मंदिर में समस्या यही आ रही पैसे गिन रहा है, है। इनकी समस्या यही है। नमाज मेरे को बोलने नहीं देंगे, पैसे की निगरानी रख लिया धर्मेंद्र जी, इन्होंने। please, मुझे नहीं बोलने देंगे, मुझे पता है। हाँ। क्योंकि मैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा, और पोल खुलेगी तो इनके दंगे हो जाएंगे सारे। तो ये देखिए, मैं विश्व हिंदू परिषद है, ये विश्व हिंदू परिषद वो संगठन है जो पिछले 500 वर्षों के संघर्ष की परिणति तक लेके आया। भगवान श्री राम का भव्य दिव्य मंदिर बनाया। किसने बनाया भाई? उन्हीं चंपत राय जी ने, जिन्होंने 82 से लेकर के आज तक संघर्ष किया। और आप देखिए कि वो प्रचारक जो आजीवन ब्रह्मचारी रह करके, उसने न कोई पैसा लिया, न कोई बैंक अकाउंट खोला, न शादी करी, न घर बनाया, न घर बसाया, और उस पर आरोप लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए इनको। मैं देखिए, लेकिन मैं कुछ नहीं, क्रीचिट नहीं विनोद देगा। जी, मैं किसी बात के को पूरी इतिहास करनी पर तो हम जा नहीं रहे कृपया ना। मुझे पूरी करनी दीजिए। हम किसी के इतिहास पर तो जा नहीं रहे, हम तो आज की बात कर रहे हैं। और आज जो दिख रहा है, चोरी तो हुई है, और चोरी अगर हुई है तो क्या जिम्मेदारों से सवाल पूछना भी गुनाह है? वही तो मैं कह रहा हूं भाई, आप खड़े मुझे होकर बोलने दो महिमा ना जी। मंडन कर रहे हैं, ये आपकी मजबूरी है। नहीं, लेकिन मैं तो सवाल पूछूंगी नहीं, आपसे। आप सवाल पूछिए। मैं तो सवाल पूछूंगी लेकिन बीच आपसे में कि पकड़ा नहीं ना चंपत राय जी, अनिल मिश्रा वहां क्या कर रहे थे अगर उनकी नाक के नीचे चोरी हो रही थी? अगर राम भक्तों की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा था तो क्या मतलब है ट्रस्ट के पदों पर बैठने का? क्यों बैठे हैं फिर आप? प्राची जी, मैं कहना चाहता हूं कि आखिरकार इन्वेस्टिगेशन के लिए कौन आगे आया, मुझे बताइए ना। क्या ये आगे आए थे? इन्होंने सिर्फ बदनामी करी थी। मुद्दा इन्होंने ही उठाया। सुनो ना, मुद्दा नहीं उठाया था। इन्होंने पूरे हिंदू समाज की आस्था विश्वास के साथ में खिलवाड़ सवाल किया। पूछा मतलब था आप मेरी बात इन्होंने। करके आपने आस्था देखिए, मेरी बात को पूरी नहीं दे रहे, पूरी चढ़ावा करने दे लूट रहे। करके आस्था बचा एक लिए। सेकंड, प्राची जी, मैं मेरे पूछ रही हूँ, यकीन रखें मुझ पर। हाँ। मेरे अगेंस्ट में दो लोग हैं। हाँ। मुझे पूरे बात करने का मौका नहीं दे रहे। अगेंस्ट में कोई नहीं है यहाँ सिर्फ सच को जानना चाह रहे हैं नहीं, हम। सच में अगेंस्ट आप भी कोई जानना नहीं चाहती हैं, लेकिन वो सुनने नहीं देना चाहते ना। हाँ, बोलिए। आप जो सुनने चाहती हैं वो सुनने नहीं देना चाहते। अच्छा, आप बोले अब नहीं बोलेंगे धर्मेंद्र जी? हाँ, मैं ही कह रहा हूं, देखिए, जब आरोप इन्होंने लगाए, उसके बाद एसआईटी गठन के लिए किसने प्रस्ताव दिया था जी? ट्रस्ट ने दिया था, चंपत जी ने लेटर लिखा था। सरकार ने, चूंकि योगी जी की सरकार थी, उन्होंने तुरंत एसआईटी गठन किया। एसआईटी की पहले टीम जिस दिन ट्रस्ट के ऑफिस में आई थी, तो कौन पहले आया था? चंपत राय जी पहले गए थे, अनिल मिश्रा जी आए थे। उन्होंने कहा सबसे पहले हमसे पूछताछ करिए, जो पूछताछ करनी करिए ना। उसके बाद में एफआईआर की जब बात आई, विश्व हिंदू परिषद ने कहा ना कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, और उन्होंने सेम डे एफआईआर दर्ज करके, और चंपत राय जी ने कहा कि हाँ, अब चोरी इन्वेस्टिगेशन हुई क्रिमिनल है और चोरी की होना रिपोर्ट चाहिए। कर देना ये कोई एहसान वाली बात तो नहीं है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं आपको नहीं, ये फैक्ट तो बता रहा हूं। जिम्मेदारी है। नहीं, ये फैक्ट तो बता रहा हूं, वही जिम्मेदारी जिम्मेदारी की बात जिसमें कर रहा आप पहले ही फेल हो गए। मैं भी ये कह रहा हूं, नहीं, फेल नहीं जिसमें हुए। आप पहले ही मैं फेल कह रहा हो हूं गए। जिम्मेदारी नहीं, के अगर साथ में वो चंदा चोरी आगे हुई बढ़ रहे है, हैं। विनोद जी, अगर जिम्मेदारी- चंदा चोरी हुई है बंसल जी, तो फेलियर क्यों नहीं है भाई? ये 8 लोग अगर गिरफ्तार हो गए हैं और चंदा चोरी का पैसा अगर रिकवर किया जा रहा है, वो वीडियो सामने आ रही हैं, पैसे रिकवर किए जा रहे हैं, तो ये फेलियर नहीं है क्या? मैं कहता हूं गड़बड़ पहले हुई है। जिम्मेदारी भाई, निभाते तो ये चर्चा ही नहीं मैं करनी यही पड़ती। कह रहा हूं आपको प्राची जी, शिकायत ही नहीं करनी गड़बड़ पड़ती। हुई है, कोई भागने नहीं पाएगा, ये गारंटीड है, कोई भागने नहीं पाएगा।